जय हिंद साथियों, मैं सुशील कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम आपको आज परसेंटेज पढ़ाएंगे, जो कि मेरी तीसरी क्लास है। अगर आपको पहली दो क्लास बिल्कुल बेसिक से सीखनी हो तो मेरी पहली दो जो क्लास हैं उनको देख लीजिए। अब परसेंटेज का मैंने कहा था कि आपको आज भाषा वाले सवाल पढ़ाऊँगा। अब ये भाषा वाले सवाल हैं प्रतिशत के। तो देखिए, पहला सवाल, एक वस्तु की कीमत 60 रुपये है। एक वस्तु की कीमत 60 रुपये है। उस वस्तु का 40% कीमत क्या है? एक कोई वस्तु है, उसकी कीमत कितनी है? 60 रुपये है। उसकी कीमत 60 रुपये है, तो 40% कीमत कितनी होगी? अब देखो, टोटल की बात करें हम, प्रतिशत की टोटल की बात करें हम परसेंटेज की, तो हमारा कितना होता है? टोटल पूरा कितना होता है? 100%, 100% होता है ना। तो ऐसे देखो, वैसे कितनी है हमारी? 60 रुपये। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कितनी है? 100%। 100% की वैल्यू कितनी है? 60 रुपये। अब पूछा कितना है? उस वस्तु के 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू। तो देखो, ये बोलते हैं, अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे 40 लिख रहा है ना, 40 का इसमें गुणा 40 गुणा 60 या 60 गुणा 40। अब जो ये इसको लिख लेंगे हम बट्टे में, इसको लिख लेंगे हम बट्टे में। तो जैसे अब इसको काट लीजिए, 6 गुणा 4 में करेंगे तो 24। अब जो 40% की कीमत क्या है? तो 40% की कीमत क्या होगी? 24 रुपये। देखो, अगर आपके ये सवाल ना समझ में आया हो तो मैं एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, वो अच्छी समझ में आएगा। जैसे अब मानिए, दो पुस्तकों का मूल्य, दो पुस्तक का मूल्य, दो पुस्तकों का मूल्य मान लीजिए 8 रुपये है। कितना है? 8 रुपये। अब मैं आपसे कहूँ, दो पुस्तक का मूल्य 8 रुपये है, तो ऐसे ही 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो देखो, मैंने क्या बताया था, कैंची गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा 8 गुणा 5, और इसको हम बट्टी में लिख लेते हैं। अब इसको काटेंगे तो 8 है, 2 से 4 बार कट गया। अब 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ गया? 20 रुपये। 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? 20 रुपये। तो आप एक छोटा सा अनुमान लगाइए, दो पुस्तक का मूल्य 8 रुपये, तो एक पुस्तक का मूल्य कितने? 4 रुपये हो जाएगा। अच्छा, एक पुस्तक का 4 रुपये, तो 5 पुस्तक का कितना? सिंपल सी बात है, 20 रुपये हो जाएगा। तो हम एक पुस्तक का न निकाल करके सीधा 5 पुस्तकों का निकाल लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कैंची गुणा, इसका इसमें, इसको भट्टे में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझाते हैं। आपके लिए नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की 33 सही 1/3 कीमत 189 रुपये है, तो उसकी वास्तविक कीमत क्या होगी? थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं, सिंपल करिए, हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन, 33 सही 1/3 का मान कितना होता है? आपको बताया था मैंने, 1/3 होता है। अब देखो, 1/3 होता है ना। अब दोबारा सवाल पढ़िए। अब ये सवाल मैंने प्रतिशत से लेकर के भिन्न में पहुंचा दिया। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में पहुंच गया। एक वस्तु की 1/3 कीमत 189 रुपये है। अब इसको आप 33 सही 1/3 में पढ़ करके 1/3 पढ़िए। 1/3 कीमत 189 रुपये है, तो उस वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है? अच्छा, 1/3 में जानो क्या है? देखो, टोटल कितना है हमारा? 3, 1 2 3। अब 3 में से 1, इस 1 की कीमत कितनी है? 189 रुपये है। इस 1 की कीमत कितनी है? 189 रुपये है। तो लेकिन अब वास्तविक कीमत सारी 1 2 3 तीनों की कीमत क्या होगी? तो देखिए, हम कर लेंगे यहाँ पे, एक वस्तु की, मतलब अब एक आ गया ना,
अब 1 बराबर कितना, या तो आप कर लीजिए अनुपात में कर लीजिए, अनुपात 1 बराबर 189, अनुपात 1 बराबर 189, 1 2 3 है ना, अनुपात 3 बराबर कितना होगा। तो भाई अनुपात 3 कह रहा है, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ रुपए है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बट्टा 1 का कोई महत्व नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 में कितना होता है 27, 2 हासिल, 3 8 24 और 2 26, फिर 2 हासिल, 3 1 3 और 2 5, इतने रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 125 रुपए से, एक व्यक्ति का वेतन 125 रुपए से 175 रुपए हो गया, 125 से 175 रुपए, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई एक बात बताओ, 125 से 175 हो गया, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि उसके वेतन में कितने रुपए वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है कि उसके प्रतिशत में कितने रुपए की वृद्धि हुई। प्रतिशत वाला सवाल है ये भैया। अब देखो 125 से 175 कितने रुपए की वृद्धि, 50 रुपए की वृद्धि, लेकिन किस पे वृद्धि हुई, 125 रुपए पे हुई ना, 125 से बढ़ा के 175 हुआ है, तो इसका मतलब 125 में 50 रुपए वृद्धि हुई, तो परसेंटेज पूछा है, 50 रुपए किस पर वृद्धि हुई, 125 पर, किस पर, 125 पर, लेकिन परसेंटेज बढ़ाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देखिए इसको काट लीजिए, 25 से 2 बार और 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अब 5 से ये कितने टाइम, 20 बार। भाई जब 20 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 40% क्या वृद्धि, और उसमें 50 भी दे रखा होगा, 50% वृद्धि, लेकिन आप इसको 50% वृद्धि नहीं होगी, ये गलत है, ये सही है। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ए बी से, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है भैया, अच्छे से पढ़ लियो यार। ए बी से 25% अधिक धनवान है, तो बी ए से कितना कम धनवान है। तो देखो भैया, ए बी से 25% अधिक धनवान है, यहाँ ए और जे बी, ए बी थे ना, तो ए बी से जब बी 100 मानो, प्रतिशत में 100 ही होता है, अब बी कितना है यहाँ पे, वो बी है यहाँ पे 125%, बी ए बी से ए बी थे कितना धनवान हो, 25% मान दो, 20 होगा तो ये कितना होगा, 125 होगा ना, होगा भाई 125, ठीक है। अब आगे, तो बी ए से कितना कम धनवान है, बी को बी कौन थे, ए थे, कितना कम भाई, जे 125 और जे 100, तो कितना कम, जे 125%, मतलब 25% कम ना, तो 25 रुपया मान लो, इनने कितने रुपया मान लो, 25 रुपया मान लो, सपोज दैट, कितना कम 25, वैसे कितना 25, लेकिन कौन की बात कर रहा हो, कौन सी पूछ रहा है, ये सी पूछ रहा है ना, 25 बट्टे 125, क्या सी पूछे भाई, हम बट्टे में रखते हैं भाई, ठीक है ना, ब्रज लैंग्वेज है, कैसी बोल रहे हो, 25 बट्टे 125, क्योंकि कितना कम धनवान है, बी ए थे, गुणा, अब भाई परसेंटेज में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, 100 को गुणा करेंगे, 25 थी जी एक बार, और 25 थे 5 बार, अब 5 को काटेंगे 100 है, तो भाई 20 बार कटेगा, 20 गुणा ही करेंगे तो कितना, 25% आएगा, सॉरी 20% आएगा। अब देखो बी ए से कितना कम धनवान है, तो बी अथवा ए से 20% कम धनवान है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो भैया, आगे देखियो भाई, ए बी से 25% कम है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो जो सवाल है भाई, ए बी से 25% कम है,
को कम है, ए कम है, कौन थे, बी थे। मान लियो बी 100 है तो ए कितना कम है, 25% कम है ना, तो यहाँ 25 घटा देंगे तो कितना आया वो, 75 आया वो। बात समझ आई, दोबारा पढ़ लो। ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है ना। आगे बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना है 25, मानो 25 अधिक है, परसेंट ना अधिक, क्यों गड़बड़ा जाएगी बात। वैसे 25 है ये, लेकिन परसेंट ना है। अब देखो कौन थे, ए थे भाई, बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है, 25 अधिक है ना। कौन थे है, ए कितना है 75, कितना प्रतिशत, प्रतिशत लाइव लगा करेंगे 100 से गुणा। अब जाए काट दो, 25 से एक बार, 25 से 3 बार, जी जाके कटना था तो भाई सीधी सीधी बात। 100 बट्टे कितने 3, 100 बट्टे 3 प्रतिशत। अब जा तुम सही बट्टे बना लो तो ये बनेगा 33 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है, को बी ए से, को बी ए से 33 सही 1/3 अधिक है। नेक्स्ट सवाल, राम श्याम से 20% अधिक कमाता है। मतलब जैसे मान लो 100 रुपया कमा रहा है, 100% कमा रहा है, तो 20 अधिक कमा रहा है तो 120 है वो। सबसे को सवाल पढ़ लें पहले आप। यदि श्याम की आय 2400 रुपये है, कौन की, श्याम की, तो राम की आय क्या होगी। देखो जहाँ में क्यों सवाल बन जाता है, अगर वो जो पूछ सकते हो दोनों की आय कितनी होगी, लेकिन अब जहाँ का पूछिए राम की आय क्या होगी, या जी पूछ सकते हो दोनों की आय कौन पास का होगा, क्यों सवाल पूछ सकते हो भाई। और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यूपीपी में कई बार पूछ लो जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब कौन की, यहाँ डालो राम और जो श्याम, राम की आय, राम श्याम से 20% अधिक है, कौन अधिक है, श्याम से। श्याम 100 मानो तो राम कितने जाओ, 120 जाओ भाई। ठीक है, यदि श्याम की आय कितनी है 2400 रुपया है, कौन की, श्याम की आय 2400 रुपया है, तो राम की आय कितनी। अब वैसे राम की आय भाई, वैसे कितनी श्याम की आय, वैसे कितनी श्याम की आय 100% है, लेकिन रुपये में कितनी है 2400, तो 100% का मान कितना भाई, 100 के बराबर का आया 2400 आया वो। बात सही है। आगे लेकिन राम की आय कितनी निकाली है हमने 120, तो हम राम की आय को निकालेंगे ना, क्यों राम की आय वाले पूछी है। अच्छा राम की आय पूछिए तो कैंची को गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जाको जाम गुणा 2400 गुणा 120 बट्टे, या बट्टे में कर लेंगे हम, तो ये कितना आएगा बट्टे 100। अब जिन्हें काटो, जा 0 तो जी 0 कटेगी, जी 0 तो 0 कटेगी। भाई 24 गुणा 12 करेंगे या 24 गुणा 120 करेंगे, सीधी सी बात है, तो जी 0 आ जाएगा यहाँ में। अब 12 चौक 48, हाथ के 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने होंगे 28। 28 अभी आपको कौन की आय भैया, राम की आय, राम की आय। लेकिन ये सवाल एक और कंडीशन दे तो वो कंडीशन का है, वो कंडीशन ये है, देखो राम और श्याम नहीं कर लियो, सपोज दैट 20% को भिन्नतम मान कितना होगा 1/5 होगा, 20% को भिन्नतम मान कितना होगा 1/5 होगा। लेकिन अब जी का है 1, अच्छा 1 अधिक है ना, सपोज दैट जी कौन की आय है, जी तो हैगी तुम्हें श्याम की, कौन की है गई श्याम की, लेकिन राम की आय श्याम की आय थे 1 अधिक है, 1 अधिक है तो कितना 1 अधिक है। अगर राम की 5 है तो 6 आएगी, राम की 5 है तो श्याम की सॉरी श्याम की 5 है तो राम की कितनी आएगी 6 आएगी। लेकिन वैसे कितनी 5 है, वैसे रुपये में कितनी है हमारी, रुपये में 2400 है, तो देखो अनुपात 5 को मान कितना मारो 2400 रुपया, और कौन को पूछो है, राम को पूछो है, अनुपात 6 को मान कैसे गुणा कर लेंगे। अच्छा अब जायदाद काटेंगे तो जी कटेगा हमारा 5 और 20, 5 अट्ठे 40 और यहाँ 0, मतलब 480 बार कटेगा। जब हम 480 को गुणा 6 में करेंगे या 6 को गुणा 480 में करेंगे तो 2880 रुपया आ जाएगा। देखो दोनों तरफ से कर लो जो तुम्हें बढ़िया लगे, दोनों ही तरीका उनको सटीक है। आगे सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय का, एक व्यक्ति
उसकी मासिक आय का 20% बचाता है। मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। मतलब ऐसे मानो 100 रुपया कमा रहा हो, वहां में से 20 रुपया बचा रहा है। ठीक है, आगे सवाल, यदि उसका मासिक खर्च कौन को, व्यक्ति को 1600 रुपया है, वैसे कम ना बचा रहे थे, 20% तो कम बचा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल है तो उसकी मासिक आमदनी क्या होगी, मासिक मतलब महीने की आमदनी क्या होगी। पहले तो ये समझाता हूँ, आमदनी आमदनी आय का होते हैं, आमदनी मतलब आय, आय होते हैं खर्च प्लस बचत है। जैसे आपने 10 रुपया कमाए, आपने 10 रुपया कमाए, वहां में तो तुमने 2 रुपया खर्च कर दे तो बचे कितने, 8 बचे, तो वही तो है खर्च प्लस बचत। तो देखो ऐसे मानो 100 रुपया तुमने कमाए, 100 रुपया में से 20 रुपया खर्च कर दे, मतलब 20% खर्च कर दो, 100% में से कितना परसेंट बचो, 80% बचत करी मैंने, सॉरी 20% बचा लो तो खर्च कितना कर दो, 80% खर्च कर दो। भाई आमदनी में से बचत घटा देंगे तो क्या निकले, खर्च निकले, लेकिन वो वास्तविक खर्च कितना है 1600 रुपया, परसेंटेज में कितना है 80%। तो देखो 80% मान कितना है 1600 रुपया। बात समझ में आ रही ना कब। अच्छा, अब उसकी मासिक आमदनी टोटल कितनी 100%, तो 100% मान कैसे गुणा कर लेंगे, 1600 गुणा 100 बट्टे कितना 80, तो कितनी बार कटेगा, 80 से 1600 20 बार कट जाओ, 20 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000 रुपया। कितना 2000 रुपया बाकी मासिक आमदनी है। लेकिन यहाँ सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, वो सवाल पूछ रहे मासिक आमदनी और खर्च को अनुपात बताओ, मासिक आमदनी और बचत को अनुपात बताओ, और यह पूछ रहे मासिक आमदनी में से और खर्च को परसेंटेज बताओ। कछु भी पूछ सकते हो, हम कई सवाल बनेंगे। तो भैया ऐसे सवाल बहुत सारे आप करियो, ऐसी वीडियो लाऊंगा मैं हूँ बहुत सारी, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।